जनाब एक पठान ने एक अंग्रेज के ऊपर बंदूक तान ली और कहा कि ओ मना कलमा पढ़ के अभी मुसलमान हो जा वरना तुझे अभी गोली से उड़ा देगा। अंग्रेज बेचारा डर गया कि अब पठान की नहीं मानी तो मौत से गुजरना पड़ेगा। उसने कहा कि ठीक है पठान भाई पढ़ा दे फिर कलमा। तो पठान ने कहा कि ओ मना वो तो मुझे भी नहीं आता। यही हाल हमारी कौम का है। जनाब लाहौर शहर के इछड़ा बाजार में हुए वाक़े पर मैं चंद बातें कहना चाहता हूँ। हो सकता है कि इसके बाद आप मुझे फसादी कहें या कुछ भी, कड़वा है पर सच है। इस वाक़े पर जितने भी लोगों ने इस वाक़े की मजम्मत इस तरह से की कि जी ये भला कौन से कुरानी अल्फाज थे, बस हलवा ही तो लिखा हुआ था और ये अल्फाज कुरानी अल्फाज से मुशावत ही तो कर रहे थे, लिहाजा कोई मसला नहीं। ऐसे डिजाइन वाले कपड़े औरतें पहनती फिरें कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से इन लोगों ने चवल मारी है। इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि अगर आप थोड़ी अकल शरीफ घुमाएं तो आपको पता चलेगा कि ये एक प्रोपोगंडा है। वो अकल की दुश्मन कौम क्या दुनिया में और डिजाइन खत्म हो गए हैं जो अब कुरानी अल्फाज से मुशावत करते डिजाइन बनाने पड़ गए हैं। गल सोचने वाली है, गल जाके घर भी जाके सोचना। हालांकि इस लड़की ने ये डिजाइन वाले कपड़े कोई खुद नहीं बनवाए थे मेरे भाई। इंटरनेट पर ऑनलाइन स्टोर हैं जहां ये कपड़े सेल किए जा रहे हैं और ये डिजाइन बनाने वाले बेचने वालों का कुछ पता नहीं कि ये कौन है, मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। लेकिन इसके मुस्तकबिल के मुहरकात को मद्देनजर रखें। जब लोग इसके आदी हो जाएंगे और इसको बुरा नहीं समझेंगे, ये बहुत बड़े मंसूबे की राह हमवार की जा रही है। मतलब कि जब कुरानी आयात लिखी जाएंगी तो मनफी मुखालिफ रद्द अमल का सामना नहीं कर पाएंगे। यही प्लान है। लिहाजा लड़की को तो माफ कर दिया गया है और इसकी जान बच गई, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि किसी की जान लेने का किसी को कोई हक नहीं है। मैंने इसे गोली मार दी। ये इस औरत ने कुरान को ये झूठ बोल रहा है, मानती को मारती है ना। अस्सलाम वालेकुम। मैं इछड़ा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान सुन्नत और नाउज़ बिल्लाह हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफिज़े कुरान है। मैं खुद हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। मगर इस अमल की नफी करनी चाहिए और इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए ताकि इसके बनाने वाले और मनसूबा साजों को कान हो। लेकिन इस कौम की अकल पे मातम करें कि ये बंदा सिगरेट फूकने वाला एक नशेई इंसान है जिसे लोगों ने पीर बनाया हुआ था और सारी जिंदगी इसने अपने मैल बदबू के मारे जिस्म पर कुरान की लिखी चादर ओढ़े रखी। इस चादर के ऊपर 4 कुल शरीफ लिखे हुए थे और ये कुरान की लिखी चादर इसके पैर और शर्मगाह के ऊपर होती थी। लेकिन इसके जाहिल मुरीदों ने कभी नहीं कहा कि ये कुरान की तौहीन है, बल्कि ये जाहिल टोला सारी जिंदगी इस पीर के हाथ पैर चूमते रहे। अल्लाह ने बड़ी अल्लाह पर पंजे नमाज़ां पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले, कमा के ज़कातां देने वाले, मंगदे नहीं कहंदे ने, मंगदे नहीं। मेर मौला जड़ हरी रवे, साडा ते बेड़ा करके हो गया, तुहाडा भी करके छड्डांगे। कमाओ तुसी खाइए असी, मैयां तुहाड़ियां सोन चूइए चोइए असी, घोड़ियां तुहाड़ियां हुण दिओ असी चढ़िए असी। इन्हां नूं वधी नहीं आंदे, वधी ओह ने जे कमाइयां करके लोकां नूं गरीबां नूं तकसीम करदे ने। आप मेहनत करके लोकां गरीबां नूं खवांदे ने।